हाय फ्रेंड, आज फिर हम आप लोग को कक्षा 12वीं यानी इंटर बोर्ड परीक्षा के लिए पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आज राजनीतिक शास्त्र का 7वां पार्ट है, यानी 7 चैप्टर का आज पॉलिटिकल साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जा रहा है, जो कि बोर्ड परीक्षा के तैयारी के लिए नंबर 1 चैनल सोनू प्रणव है। आप यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें और बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे। बस आप ऐसे ही बने रहें और वीडियो को जितना से ज़्यादा सब तरफ फैला दें, क्योंकि समय बहुत कम है। अब कम समय में अच्छी तैयारी करने के लिए कहीं सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सोनू प्रणव यूट्यूब पर सर्च कीजिए, जो फर्स्ट में आएगा वही मेरा चैनल है। आप सोनू प्रणव जैसे आप देख रहे होंगे कि प्रणव का स्पेलिंग क्या है। बहुत लोग क्या करते हैं कि सोनू PARN भी कर देते हैं, जो कि वैसे गलत है। वैसे सर्च कीजिएगा तो आपको नहीं आएगा। PRAN भी प्रणव करना है, प्रणव नहीं करना है, प्रणव करना है, ठीक है। तो PRAN भी कीजिएगा सोनू प्रणव, तो आपको फर्स्ट में मेरा चैनल आएगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ठीक है। इतना कर लेते हैं, बस आपकी तैयारी बोर्ड परीक्षा की हो जाएगी। पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी तीनों का कंटिन्यू आपको वीडियो मिल रहा है, जो कि सिस्टमेटिक तरीका से आपको मिल रहा है, क्रमबद्ध तरीके से। चैप्टर बाई चैप्टर आपको ऑब्जेक्टिव मिल रहा है, बिल्कुल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और भी इस चैनल पे बहुत कुछ होने वाली है, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नहीं कीजिएगा तो बहुत आपको नुकसान होगा, लेकिन आप यदि चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपको बिल्कुल फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो चलिए, उससे पहले कुछ पंक्ति हैं जिसको हम पढ़ लेते हैं। जो मेहनत पे भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात कभी नहीं करते, ठीक है। ये पंक्ति क्या बोल रही है? ये पंक्ति बोल रही है कि जो मेहनत पे भरोसा करते हैं। बहुत लोग क्या बोलते हैं कि किस्मत किस्मत क्या है, मेरा किस्मत होगा तो पास कर जाएंगे। पढ़ेंगे है ही नहीं, किस्मत होगा तो पास कर जाएंगे। कभी स्कूल नहीं जाएंगे, बोलेंगे किस्मत होगा तो पास कर जाएंगे। कभी यूट्यूब पे वीडियो मेरा नहीं देखिएगा, बोलिएगा कि हम पास कर जाएंगे। तो ऐसे कैसे हो जाएगा? किस्मत पे मत छोड़िए, ठीक है। जो मेहनत पे भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात नहीं करते हैं। जो यदि कंटिन्यू मेरा वीडियो देख रहे हैं मेरे चैनल पे, यदि पढ़ रहे हैं जो विद्यार्थी कंटिन्यू, उसे किस्मत की भरोसा नहीं है। उसको पता है कि हम पढ़ रहे हैं, हम पास करेंगे ही, हम इतना मार्क्स लाएंगे ही, हम इतना % लाएंगे ही। जो मेहनत कर रहे हैं, जो किस्मत पे छोड़ दिए वो तो समझे वो नहीं पढ़ रहे हैं। इसीलिए बोला जा रहा है कि जो मेहनत पे भरोसा करता है वो किस्मत की बात नहीं करते हैं। जो मेहनत लगातार कर रहा है वो किस्मत की बात नहीं करता है कि किस्मत में क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि उसको पता है कि हम पढ़ रहे हैं तो हमें पास होना ही होना है, हमें अच्छे मार्क्स लाना ही लाना है। इसलिए मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए ध्यान से, तभी आपको सफल मिलेगी, ठीक है। किस्मत पे मत छोड़िए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका पहला 7वां चैप्टर क्या है। तो 7वां चैप्टर है अध्याय, जो कि जन आंदोलन का उदय। इसका एनसीईआरटी का बुक में 7 चैप्टर का नाम है क्या? जन आंदोलन का उदय। इसमें देखते हैं कि क्या मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है। तो चलिए देखते हैं ये इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, बिहार के आरा, आरा जिला देखें, आरा जिला नहीं, भोजपुर जिला में ही आरा एक शहर है, जो कि भोजपुर जिला में ही आता है, ठीक है। वहाँ का चांदवा एक गांव है, ठीक है। कौन सा? चंदवा एक गांव है, में किस दलित नेता का जन्म हुआ था? किस दलित नेता का जन्म हुआ था? ए जगजीवन राम, बी डॉक्टर अंबेडकर, सी मल्लिकार्जुन खागरे और डी रमई राम। इसका आंसर क्या होगा? हाईलाइट पेन ले लेते हैं, चलिए। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, जगजीवन राम, ठीक है। चलिए जगजीवन राम हो जाएगा इनका आंसर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है? ए गंगा नदी पर, बी नर्मदा नदी पर, सी यमुना नदी पर और डी दामोदर नदी पे। इनमें से आंसर क्या होगा? जो सरदार सरोवर योजना है किस नदी पे स्थित है? ये भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, नर्मदा नदी पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में तीसरा नंबर पूछा है, भारतीय किसान यूनियन की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? पहला ए उत्तर प्रदेश, बी पंजाब, सी हरियाणा और डी बिहार। इसका आंसर क्या होगा? तीसरा नंबर का आंसर क्या होगा? तो तीसरा नंबर का आंसर बी हो जाएगा, पंजाब, ठीक है। आपको कहीं कहीं उत्तर मिलेगा लेकिन गलत होगा, क्योंकि पंजाब से ही शुरू किए गए थे, ठीक है। तो पंजाब इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर बोला है, गोलपीट कविता के कवि का क्या नाम था? सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह दिनकर,
सी में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और डी में नामदेव ढसाल। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, नामदेव ढसाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? ए अंबेडकर ने, बी काशीराम ने, सी मायावती ने और डी रामविलास पासवान ने। यह भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ध्यान देखिएगा, आपको वीडियो में वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वही कराया जा रहा है जो कि आपकी चैप्टर से जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है वो सारा क्वेश्चन को निकाल के आपके सामने रखा गया है। आप बस इसका फ्री में बिल्कुल मुफ्त में लाभ उठाइए। ठीक है, बिल्कुल मुफ्त में लाभ उठाइए, शुरू से लास्ट तक आप सिर्फ बने रहिए, बस आपका क्वेश्चन सब हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर कीजिए क्या होगा? तो इसका आंसर ये हो जाएगा अंबेडकर ने। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, किसने नए सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है? किसे नए सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है? ए चिपको आंदोलन, बी नर्मदा बचाओ आंदोलन, सी टेहरी बांध आंदोलन और डी गृह स्वराज आंदोलन। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, गृह स्वराज आंदोलन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में चिपको आंदोलन का सक्रिय नेता कौन थे? पांडुरंगा, नीलम संजीव रेड्डी, के कामराज, डी उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। दक्षिण भारत में बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहा है? ये दक्षिण भारत बोल रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए दक्षिण भारत बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका आंसर कीजिए क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए पांडुरंगा। ठीक है, चलिए पांडुरंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरलाल बहुगुणा में मत जाइए, चिपको आंदोलन आ गया तो सुंदरलाल बहुगुणा, पहले क्वेश्चन देखिए कि क्या पूछ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर में, किसने कहा कि जंगल हमारा मायका है? मायका मतलब जो ये होता है, मायका मतलब जिसको नैहर बोलते हैं, जहाँ मतलब कि जैसे किसी लड़की हुई तो लड़की का मतलब जो घर होता है, माँ बाप जहाँ होता है, वो उसके बाद शादी करके उसे ससुराल चला दिया जाता है, तो उसके उस लड़की की मायका कहाँ हुई? जहाँ माँ बाप उसकी है। ठीक है, जिसको मतलब बोलते हैं नैहर, भी कहीं कहीं देहाती भाषा में बोला जाता है नैहर। ठीक है, जिसको हम लोग मायका बोलते हैं ऐसे। ठीक है, अपनी माँ की घर, जो भी लड़की होती है वो अपनी माँ की घर को मायका बोलती है। ठीक है, तो ही बोल रहा है कि किसने कहा था कि जंगल हमारा मायका है, यानी जंगल हमारा नैहर है और इसे हम किसी भी कीमत पर काटने नहीं देंगे। रैनी गांव की महिलाएं, महात्मा गांधी की 2 शिष्य मीराबेन एवं सरलाबेन, सी में प्रसिद्ध प्रेरणाविद बंगारी मथाई, डी उपयुक्त सभी ने। इनमें से आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ये हो जाएगा रैनी गांव की महिलाएं। ठीक है, क्या रैनी गांव की महिलाएं थी जो कि बोली थी ये बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना कब की गई थी? पैंथर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना कब की गई थी? ए 1972 ईस्वी में, बी 1950 ईस्वी में और सी 1947 ईस्वी में और डी 1942 ईस्वी में। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर कीजिए, 9 नंबर का आंसर क्या होगा? तो 9 नंबर का आंसर ये हो जाएगा 1972 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलित पैंथर्स की स्थापना किसने की थी? ये कब हुआ था? ये 10 नंबर पूछा, किसने की थी? ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किया गया था, बी दलित युवाओं द्वारा, सी जगजीवन राम द्वारा और डी जीतन राम मांझी द्वारा। इसका आंसर क्या होगा? दलित पैंथर्स की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, दलित युवाओं द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, दलित पैंथर्स की मुख्य नीतियां क्या थी? ए दलित पर हो रहे अत्याचारों की बचाना, बी विधानमंडलों में दलित की अनुपातिक प्रतिनिधित्व दिलाना, सी में दलित आरक्षण की मांग और डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? 11 नंबर का आंसर। तो 11 नंबर का आंसर ये हो जाएगा, दलित पर हो रहे अत्याचारों को बचाना से बचाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर में, भारतीय किसान यूनियन की प्रमुख मांगे क्या थी? उसकी मांग क्या थी? ए गन्ने एवं गेहूं के सरकारी खरीद मूल्य में बढ़ोतरी, बी समुचित उचित मूल्य पर बिजली की आपूर्ति हो, सी किसानों का बकाया कर्ज माफ हो और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ये हो जाएगा, गन्ने एवं गेहूं के सरकारी खरीद मूल्य में बढ़ोतरी। ठीक है, ये हो जाएगा ए आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, तारी विरोधी आंदोलन भारत के किस राज्य का आंदोलन था? ये भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है।
एंटी अट्रैक्ट मूवमेंट, इसका आंसर क्या होगा बताइए। ये भी मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तारी विरोधी से भी आता है क्वेश्चन। ए आंध्र प्रदेश, बी गुजरात, सी बिहार और डी उत्तर प्रदेश। किस राज्य का है तारी विरोधी आंदोलन? तो इसका आंसर क्या होगा? 13 नंबर का आंसर कीजिए। तो इसका आंसर ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आवाज़ आपको शोरगुल की आवाज़ जा रही होगी क्योंकि बगल में पार्टी चल रहा है, तो बगल में पार्टी इसलिए थोड़ा सा लाउड स्पीकर का आवाज़ का प्रॉब्लम हो रहा होगा आपके पास, लेकिन उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप ध्यान से मेरी आवाज़ को सुनिएगा, ठीक है, बाकी का आवाज़ नहीं सुनना है। ठीक है, थोड़ा सा बगल में है शोरगुल हल्ला, थोड़ा सा पार्टी चल रहा है इसलिए ज़्यादा आवाज़ आ रहा है। ठीक है, तो उस पर ध्यान नहीं देना है, आप वीडियो पे ध्यान दीजिए और हम क्या टिक आउट कर रहे हैं क्वेश्चन पढ़ के वो आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महिलाओं द्वारा स्वतः स्फुरत आंदोलन था? ए नर्मदा बचाओ आंदोलन, बी तारी विरोधी आंदोलन, सी नेशनल विश्व वर्क्स फोरम, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? 14 नंबर का आंसर क्या होगा? तो 14 नंबर का आंसर जल्दी फटाफट कीजिए। 14 नंबर का आंसर, तो 14 नंबर का आंसर बी हो जाएगा तारी विरोधी आंदोलन। ठीक है, क्या हो जाएगा? तारी विरोधी आंदोलन था जो महिलाओं द्वारा स्वतः पूरा स्फुरत आंदोलन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारी विरोधी आंदोलन का मुख्य कारण क्या थी? ए पुरुषों द्वारा गांव छोड़कर पलायन करना, बी पुरुष में साक्षरता दर बढ़ाना, सी पुरुषों में शारीरिक एवं मानसिक कमजोरी में वृद्धि होना और डी पुरुषों द्वारा मांसाहारी भोजन को प्रमुखता दिया जाना। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर सी हो जाएगा पुरुषों में शारीरिक एवं मानसिक कमजोरी में वृद्धि होना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका भारत में अभी कितने प्रतिशत क्षेत्र पे वन है? 75%, 50%, 40% और डी 25%। तो इसका आंसर डी हो जाएगा 25%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसमें इसमें कहीं कहीं आपको 50 भी मिलेगा देखने के लिए। ठीक है, इसमें आपको कहीं कहीं 50 भी मिलेगा देखने के लिए और कहीं 25 भी। अभी डाटा पे देखिए तो 21 पॉइंट कुछ दिखा रहा है, कहीं पे 24 पॉइंट कुछ दिखा रहा है, इसलिए उसके अकॉर्डिंग दीजिएगा तो 25 ऐसे 50% दिखाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ए कृषि का विकास, पर्यावरण रक्षा, सी में गांधीवादी विचारों का प्रचार और डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? 17 नंबर का आंसर कीजिए। तो 17 नंबर का आंसर हो जाएगा बी पर्यावरण का रक्षा। ठीक है, जो चिपको आंदोलन था जिसमें पेड़ को बचाया जा रहा था, तो ये पर्यावरण की रक्षा के लिए था। ठीक है, इसका उद्देश्य था पर्यावरण को बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन। दलित पैंथर्स की स्थापना कहाँ की गई थी? आंध्र प्रदेश में, बिहार में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में। इसका आंसर क्या होगा? 18 नंबर का। 18 नंबर का आंसर क्या होगा? तो 18 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की गई थी दलित पैंथर्स की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 19 नंबर बोल रहा है कि भारतीय किसान यूनियन के संबंध में सही कथन निम्नलिखित में से कौन है? ए भारतीय किसान यूनियन समृद्ध राज्यों में सक्रिय रहा, बी भारतीय किसान यूनियन आंदोलन के जातीय पंचायत का भरपूर प्रयोग किया, सी भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक में दबाव समूह की तरह कार्य करते हैं और डी उपयुक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर बिल्कुल आंसर डी सही होगा, उपयुक्त में से सभी। इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 नंबर में बोल रहा है चिपको आंदोलन किस राज्य से प्रारंभ हुआ था? मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, पश्चिम बंगाल से। तो इसका आंसर बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश से। ठीक है, ऐसे आपको बता दें कि चिपको आंदोलन का प्रारंभ उत्तराखंड से हुआ था, जो कि उस समय भारत जो उत्तर प्रदेश है वो उत्तराखंड में ही था। ठीक है, उत्तराखंड में ही था। जो ये उत्तर प्रदेश है उस समय उत्तराखंड में ही था, इसलिए उत्तराखंड से सबसे पहले शुरू हुआ था। लेकिन अब वो उत्तर प्रदेश अलग हो गया है, इसलिए उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए ऐसे उत्तराखंड से शुरू हुआ था। यदि ऑप्शन में देता है उत्तराखंड तो मारिएगा, नहीं तो उत्तर प्रदेश मार दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चिपको आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? ए 1972 में,
बी 1973 में, सी 1975 में और डी 1976 में। कब से प्रारंभ हुआ था? ये भी मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चिपको आंदोलन का टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आ रहा है, इस बार एक क्वेश्चन कन्फर्म है कि आएगा ही आएगा बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि पूछा ही जाता है। इसलिए आप ध्यान से देखिएगा, मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। तो चलिए 21 नंबर का आंसर कीजिए, क्या होगा? तो 21 नंबर का आंसर बी हो जाएगा 1973। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1973 से ही क्या हुआ था? शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर में, चिपको आंदोलन के संस्थापक कौन थे? इसमें आप लोग बहुत लोग इसको सब समझिए कि 99.9% इसको गलत कर सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा 22 नंबर का? बताइए। जो यदि इसका आंसर सही बताते हैं, समझिए कि वो पढ़ाई में मन लगाते हैं, वो पढ़ने में सीरियस लेते हैं। ठीक है, जो नहीं बताते हैं समझिए वो सिर्फ घूमने में ज़्यादा उनको मन लगता है, पढ़ने में मन नहीं लगता है, इधर से उधर घूमते चलते हैं खाली। ठीक है, इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर क्या होगा 22 नंबर का? 22 नंबर का आंसर कर दीजिए तो समझ जाएंगे कि आप लोग को पढ़ने में मन लगा रहे हैं, पढ़ने पे ध्यान दे रहे हैं, कुछ पढ़े हैं इतना दिन में। यदि आप नहीं पढ़ दे रहे हैं तो समझिए कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बस ऐसे ही कर रहे हैं, घूमने फिरने में ज़्यादा मन लगा रहा है। चलिए इसका आंसर कीजिए। बहुत लोग इसको क्या सुंदरलाल बहुगुणा मारेंगे, बहुत लोग 99.9% इसको सुंदरलाल बहुगुणा मारते हैं। क्या बस चिपको आंदोलन का जहाँ भी नाम आया सुंदरलाल बहुगुणा मार देना है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इस पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, बस सुंदरलाल बहुगुणा मार देते हैं। अरे यार देखो कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन देख के आंसर क्या करो, नहीं तो ऐसे में बहुत गलत हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए 22 नंबर का आंसर सुंदरलाल बहुगुणा जो भी दिए बिल्कुल सब गलत है। सुंदरलाल बहुगुणा नहीं, ये क्या बोल रहा है? संस्थापक पूछ रहा है। ध्यान दीजिए, ये क्या पूछ रहा है? संस्थापक पूछ रहा है। ठीक है, ये संस्थापक पूछ रहा है। तो इसका जो संस्थापक थे वो चंडी प्रसाद भट्ट थे। इसका आंसर ए सही होगा। चिपको आंदोलन का संस्थापक कौन थे? चंडी प्रसाद भट्ट, याद रखिएगा, चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा नहीं। ये भी थे लेकिन इसके बाद इनके अगुवाई किए थे बिहार में। ठीक है, भारत में, बिहार में इसको क्या किए थे? अगुवाई किए थे सुंदरलाल बहुगुणा, और इसके बाद मिल इनके साथ दिए थे सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, लेकिन इसका संस्थापक यदि पूछे तो चंदी प्रसाद भट्ट। यदि चंदी प्रसाद भट्ट नहीं देता है तो आप सुंदरलाल बहुगुणा मार सकते हैं, लेकिन यदि ऑप्शन में चंदी प्रसाद भट्ट दे रहा तो आप चंदी प्रसाद भट्ट ही मारिएगा। ठीक है, क्योंकि इसका संस्थापक सबसे पहले कौन थे? चंदी प्रसाद भट्ट। ठीक है, चलिए ध्यान देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, सुंदरलाल बहुगुणा मार के नहीं आइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, सी में गौरा देवी और डी उपयुक्त सभी। चिपको आंदोलन का प्रमुख नेता कौन कौन थे? इसमें से सभी थे या कोई एक थे? इसका आंसर कीजिए। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। ठीक है, इसमें से सभी थे जो चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता थे। चंडी प्रसाद भट्ट भी थे जो कि संस्थापक ही थे, सुंदरलाल बहुगुणा भी थे और गौरा देवी भी थे। ठीक है, चलिए तो इनमें से सभी हो जाएगा, आंसर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर में, तीसरी दुनिया का अर्थ क्या है? 23 नंबर हो गया, 23 नंबर हो गया। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन हो चुका है, अब हम लोग 24 नंबर कर रहे हैं। तो 24 नंबर बोल रहा है, तीसरी दुनिया का अर्थ ऐसे देश से है जो अमेरिकी गुट के देश का है, सोवियत गुट के देश का है, दोनों गुट से अलग देश का है, दोनों गुट के संबंध रखने वाले देश से है। क्या है इसका आंसर? क्या है बताइए। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, दोनों गुट से संबंध रखने वाले देश हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आंसर कीजिए फटाफट। अब 25 नंबर बोल रहा है, स्वतंत्र भारत में चिपको आंदोलन को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? जंगल सत्याग्रह, पर्यावरणीय चेतना, उपयुक्त दोनों और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर कीजिए क्या होगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, उपयुक्त में से दोनों। ठीक है, क्योंकि जंगल का बचाव हुआ था चिपको आंदोलन का, और उसके बाद पर्यावरण चेतना भी हुआ था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, पर्यावरण के दृष्टिकोण से किसी देश में कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन होना चाहिए? इसका आंसर कीजिए 26 नंबर का। इसका आंसर क्या होगा?
तो इसका आंसर बी हो जाएगा 75%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य चिपको आंदोलन का सूत्रधार बना? सर्वयोगी आश्रम की स्थापना, वनों की कटाई पर प्रतिबंध, भूमि संरक्षण योजना, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, वनों की कटाई पर प्रतिबंध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 1974 में चमोली जिले में अंगू प्रजाति के वृक्ष को काटने का ठेका किस कंपनी को दिया गया था? टाटा कंपनी को, रिलायंस कंपनी को, साइमंड कंपनी को, उपयुक्त में से कोई को नहीं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, साइमंड कंपनी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है नर्मदा घाटी परियोजना से प्रभावित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और महाराष्ट्र, राजस्थान एवं हिमाचल प्रदेश। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य के एक महत्वपूर्ण परियोजना है? ये भी नर्मदा घाटी का भी टॉपिक बहुत मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। ये भी टॉपिक बहुत मोस्ट वीवीआई है और इस टॉपिक से भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछता है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। तो नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य के एक महत्वपूर्ण परियोजना है? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, ऐसे आप गुजरात में भी ये बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण है, फेमस है, गुजरात में भी फेमस है। यदि मध्य प्रदेश नहीं देता है तो आप गुजरात मार सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नर्मदा घाटी परियोजना किस नदी पर केंद्रित है? यानी किस नदी पे बना हुआ है? नर्मदा नदी पे, दूधी पे, तावा पे, गंगा जल पे। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ये हो जाएगा, नर्मदा नदी पे ये है जो नर्मदा घाटी परियोजना बनी गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सरदार सरोवर परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से सही विकल्प कौन है? ए, यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, यह नर्मदा नदी पर केंद्रित है, यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है, उपयुक्त में से सभी सही। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? एक सही है या फिर सभी सही है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से सभी जो है सभी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन क्यों चलाया गया? ये भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव में ही पूछ देता है कभी कभी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन क्यों चलाया गया था? ए, पर्यावरण की रक्षा के लिए, बी, विस्थापितों की समस्याओं समाधान हेतु, नर्मदा नदी के किनारे की भूमि को जलमग्न होने से बचाव के हेतु, और उपयुक्त सभी कारणों से। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी कारणों से। ठीक है, तो इसका आंसर डी मारिएगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेघा पाटकर द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व कब से शुरू किया? 1989, 1993, 1995 और 2000। इसका आंसर क्या होगा? 34 नंबर का आंसर। तो 34 नंबर का आंसर ये हो जाएगा 1989 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर पूछ रहा है, बस अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस क्वेश्चन खत्म होने वाली है, बस थोड़ा सा और ध्यान दे दीजिए, बस आपकी ये चैप्टर कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, बस थोड़ा सा और ध्यान दे दीजिए। नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता निम्न में से कौन है? ए, मेधा पाटकर, बी, अनिल पटेल, सी, बाबा अमेंट, डी, उपयुक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर कीजिए, क्या होगा? नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता 35 नंबर का आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी जो थे नर्मदा बचाओ के आंदोलन के नेता थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर में सूचना के अधिकार का आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? ये भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और पूछा गया क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कब प्रारंभ हुआ था? 1990 में, 1995 में, 2000 में, 2005 में। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, 2005 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सूचना के अधिकार का आंदोलन किस राज्य से प्रारंभ हुआ था? ये भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है।
इसलिए ध्यान दीजिएगा, मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो सूचना का अधिकार किस राज्य से आंदोलन से शुरू हुआ था? तो इसका आंसर ये हो जाएगा, राजस्थान से शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर में, सूचना का अधिकार अधिनियम भारतीय संसद में कब पास हुआ? जो सूचना का अधिकार था वो अधिनियम भारतीय संसद से कब पास हुआ? 2002 में, 2004 में, 2005 में, 2009 में? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 2005 में पास हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बस सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ये है, उसके बाद एक और लास्ट है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। तो सूचना का अधिकार परे भारतवर्ष में कब लागू हुआ था? जो सूचना अधिकार हो लागू कब किया गया था भारत में? 12 अक्टूबर 2005 को, 2 अक्टूबर 2005 को, 31 मई 2005 को, 26 जनवरी 2005 को? इसका आंसर क्या होगा? तो 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, यानी 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर में, चिपको आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, यह पेड़ की कटाई को रोकने के लिए एक पर्यावरण आंदोलन था। बी, चिपको आंदोलन के संस्थापक चंडी प्रसाद भट्ट थे। सी, सुंदरलाल बहुगुणा वनों के पुनः हरित करने के हिमायती थे। और डी, उपयुक्त सभी। ये कथन कौन सा इसमें से सही है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो 40 नंबर का आंसर डी हो जाएगा, यानी कि इसमें से सभी जो कथन है वो बिल्कुल सब सही है। ठीक है, तो इस तरीक़ा से हम लोग 7 चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का 7 लेसन का हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो आपको हिस्ट्री का आएगा, हिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर आप प्रिपेयर हो जाइएगा, आपके लिए कराया जाएगा जो मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो बस इसी तरीक़ा से बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ नहीं करना है, बस आपको सोनू प्रणव लिखना है, SONU, प्रणव देखिएगा PRANAV। ठीक है, आपको यदि किसी तरीक़ा की कोई दिक्कत होता है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। ठीक है, ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर भी है 62 018 84 735। ठीक है, ये मेरा नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, किसी तरीक़ा के हेल्प चाहिए, किसी तरीक़ा से गाइडेंस चाहिए तो ये नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। एनी टाइम अवेलेबल नंबर है। ठीक है, एनी टाइम कॉल इस पे लगेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।